मैं हूं नवीद सती। जैसे कि आप जानते हैं जी, इस वक्त इलेक्शन कंपेन उरूज पे नज़र आ रही है। कागजात नामजदगी की जमा हो गए हैं और तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल चुका है। और वो केस आपने देखा कि पेशावर हाईकोर्ट ने उस पर जो नोटिस भेजे हैं, वो क्योंकि अब तमाम तक खबर पहुंच चुकी है। बात करेंगे जनाब आज हज़ारा की, यानी KPK हज़ारा, जो कि मुस्लिम लीग नून भी समझती है कि उनका गढ़ है, तहरीक इंसाफ भी। क्योंकि गुज़श्ता इलेक्शन में हमने देखा 2018 में तहरीक इंसाफ ने भी काफ़ी सीटें ली और मुस्लिम लीग नून ने भी सीट्स ली। इस वक्त वहाँ पे क्या पोजीशन है? क्या नून लीग और PTI के दरमियानी मुकाबला होगा या कोई और जमात भी है यहाँ पर? क्योंकि बहुत सी जमातें बनी हैं, आपको पता है कि PTI पार्लियामेंटेरियन बन गई है, फिर वहाँ JUI भी है, हज़ारा कौमी जो है महाज भी है, और मतलब इस तरह की काफ़ी जमातें भी हैं। और फिर उसके बाद PTI और PMLN और पीपल्स पार्टी में से क्या पोजीशन है वो आपके सामने रखते हैं। हज़ारा में ओवरऑल आप देखें तो 7 नेशनल असम्बली की हैं और 18 सूबाई असम्बली की सीटें हैं। यानी आप अगर मानसरा की बात करें, बडगाम की बात करें, फिर उसके बाद आप आ जाएँ एबटाबाद की 2 सीटें हैं, हरीपुर की 1 सीट है। तो ये इसी तरह सूबाई असम्बली की नशिस्तों की बात करें, हरीपुर की 1 नेशनल की है और 3 सूबाई की हैं। एबटाबाद की 4 सूबाई की हैं और 2 नेशनल असम्बली की हैं। तो बात करते हैं, पहले बात कर लेते हैं एबटाबाद की, कि एबटाबाद की इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत है। क्योंकि वहाँ पर आपने देखा होगा कि सरदार महताब एक आज़ाद पैनल के साथ मैदान में है। वो मुस्लिम लीग नून को 40 बरस के बाद उन्होंने छोड़ा है, तो ज़ाहिर है उस पर लोग जानना भी चाह रहे हैं कि वहाँ पोजीशन क्या है। अच्छा जी, अगर हम बात करें एबटाबाद की, तो यहाँ 2 कौमी और 4 सूबाई नशस्तों पर मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, हज़ारा कौमी महाज, तहरीक लब्बैक, इसी तरह मिल्ली मुस्लिम लीग, कौमी वतन पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन्होंने कागजात जमा कराए हैं। ओवरऑल अभी तक 180 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए हैं। इसी तरह 403 उम्मीदवार जो है इन्होंने कागजात हासिल किए थे, और उनमें से ये डाटा जो हमें शो किया जा रहा है। इसी तरह NA 16 में टोटल 30 लोगों ने किए, LA 17 में 23 लोगों ने किए, PK 42 में 31 लोगों ने किए, 43 में 34 लोगों ने अप्लाई किया, यानी टिकट जो कागजात जमा कराए। 44 से 28 हैं और 45 से 34 हैं। तो अब मैं आपके सामने रखता हूँ कि जनाब NA 60, पहले 16 और 17 है। NA 16 की बात करें तो NA 16 से जो लोग मैदान में उतरे हैं वो हम आपके सामने रख देते हैं। एक तो यह है कि NA 16 में सबसे बड़ा नाम सरदार महताब हैं, जो कि आज़ाद हैसियत में मैदान में है। मुस्लिम लीग नून के मुर्जा जावेद अब्बासी हैं, फिर उसके बाद PTI अली असगर खान है, जमात इस्लामी अब्दुल रज़ाक खान है, और जो तहरीक इंसाफ में क्योंकि अभी टिकट जारी करने हैं तो इसलिए 2-3 नाम बोल रहे हैं। इसमें गज़नफर अब्बासी है, नबील अब्बासी भी हैं, सरदार शबीर हैं, आज़ाद हैसियत में भी वो आना चाहें, डॉक्टर अजहर जदून है। तो इस तरह यानी 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। NA 17 की बात करें, वहाँ पर जो है वो यहाँ पे पीपल्स पार्टी भी अपने उम्मीदवार को उतारी। वैसे वो PP नीचे भी देखा जा रहा है कि वो नीचे भी इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन उनका नाम भी जो है यहाँ मौजूद है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का तो ऑलमोस्ट क्लियर है कि मोहब्बत अवान है, और इसी तरह तहरीक इंसाफ के अली खान जदून है, मुश्ताक गनी जो कि इस वक्त स्पीकर हैं उनका नाम भी है। इसी तरह मोहम्मद ज़िया खान है हज़ारा कौमी महाज के, और यहाँ पे इसहाक ज़करिया भी हैं तहरीक इंसाफ के, वो ज़रा नाराज़ हैं। शौकत अली तनूली, इसी तरह मुश्ताक गनी साहब की साहब जो है ना वाइफ भी हैं यहाँ पर, वो भी मैदान में उतरी हैं। तो 23 लोगों के यहाँ पर भी कागजात जमा है। अब आ जाते हैं जनाब, हम अगर हम ओवरऑल देखें, PK 42 जो है उसमें से भी काफ़ी लोग मैदान में हैं। एक तो मुस्लिम लीग नून से सरदार फरीद, पीपल्स पार्टी के सैयद जाफ़र शाह, उबैद रहमान अब्बासी साहब हैं जमात इस्लामी से, इसी तरह नज़ीर अब्बासी हैं, नकीबुल्ला ख़ान हैं, डॉक्टर अज़हर जदून हैं, ये तहरीक इंसाफ के लोग हैं। 43 में जो है वो हम देखें तो जावेद अब्बासी हैं, यानी मुस्लिम लीग नून के तो जुल्फ़कार जावेद अब्बासी हैं। फिर बैरिस्टर जावेद अब्बासी हैं जनाब, मुस्लिम लीग नून के आज़ाद, अब आज़ाद आ रहे हैं, उनकी लड़ाई हो गई है। शहजाद गुल हैं तहरीक इंसाफ से, और अब्दुल रज़ाक अब्बासी भी हैं जमात इस्लामी से। इसी तरह तहरीक इंसाफ यानी जो परवेज़ खटक साहब की है उसमें सरदार शेर बहादुर हैं, सरदार इब्रार अहमद हैं, ये JUI से हैं, तो ये भी मैदान में हैं। 44 से बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की क्लियर टिकट है, सरदार औरंगज़ेब नीलोठा है, और
साबिक MPA जो है वो यानी 2-3 दफ़ा रहे हैं। कलंदर लोधी PTI के बड़े मजबूत हैं, इफ्तार अहमद खान है, निसार खान सफदर हैं, ये 2 भाई हैं, नबील अब्बासी जिन्होंने नून लीग को छोड़ के PTI को ज्वाइन किया। मैं आगे चल के बताता हूँ कि मुकाबला किस किस का है, लेकिन फिलहाल बता रहा हूँ कि मेन मेन कौन लोग हैं। तो इसी तरह PK-45 की बात करें तो यहाँ पर भी जो है, क्योंकि मुश्ताक गनी का ये हल्का है, वो इस वक्त स्पीकर है। पीपल्स पार्टी के सैयद सलीम शाह ने यहाँ पर भी किए हुए हैं। कौमी महाज हज़ारा कौमी महाज से असद खान है। अच्छा, इसी तरह जो PTI है उसमें नकीबुल्ला खान भी हैं, सैयद शाह फैसल हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। नून लीग के ज़रा टिकट आलमोस्ट कंफर्म है, मोहम्मद अरशद अवान है। और अगर आज़ाद उम्मीदवार की बात करें तो यहाँ पर सजाद अकबर है, तैमूर खालिद, ये PTI का नौजवान है और अच्छा काम कर रहे हैं कि अगर कहीं ना कहीं कोई सरप्राइज़ हुआ तो ये सामने भी आ सकते हैं। अब क्योंकि बात हो रही है कि क्या स्पीकर मुश्ताक अनीम वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ये बात भी हो रही है। अच्छा, जमात इस्लामी के अमजद खान जैनून है, ये भी तगड़ा वोट बैंक भी रखते हैं, असर रसूख भी रखते हैं। फिर उज़मा रियाज दून अल्दो, इन्होंने कागज़ जमा किए, बहुत से लोगों ने जमा करवाए हैं। अब मैं आपसे बताता हूँ कि बेसिकली यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, वीडियो इतनी लंबी ना हो, तो कितने लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया है और उनमें मुकाबला किसका है। NH-16 की बात करें तो यहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो है अली असगर खान पहले भी लड़े, और ये मुर्तज़ा जवेद अब्बासी से हारे थे। इसी हल्के में डॉक्टर अजहर जदून का भी नाम चल रहा है और अली असगर। ज़रा टिकट सिटिंग किसको मिलता है, अली असगर खान को मिलता है, तो डॉक्टर अजहर खान जदून के, कोई और भी लिस्ट में बड़े नाम है, लेकिन मुकाबला मुर्तज़ा जवेद अब्बासी से होगा। और यहाँ पर सरदार मेहताब अपने ग्रुप के साथ मौजूद है। तो यहाँ एक तो चीज़ ये की जा रही है कि अगर तहरीक इंसाफ का टिकट बल्ले के निशान पे आते हैं, पॉपुलर वोट भी उठाते हैं, और मुर्तज़ा जवेद अब्बासी और सरदार मेहताब, क्योंकि दोनों मुस्लिम लीग नून का ही वोट मैक्सिमम तोड़ेंगे, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ को यहाँ फ़ायदा हो सकता है। अगर वो इकट्ठे हो जाते तो फिर डेफिनेटली तहरीक इंसाफ के लिए इश्यूज थे। तो अब मुर्तज़ा जवेद अब्बासी तो ज़ाहिर है डेफिनेटली वो एक अपनी हिकमत अमली जारी रखे हुए हैं। गुज़श्ते 16 माह में उन्होंने अपनी फील्ड भी सेट की, मुख्तलिफ तरह के मुबैना इल्ज़ामात उनके ऊपर मौजूद हैं, लेकिन जो भी है वो आगे जीतने के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। सरदार मेहताब जो है वो ज़ाहिर है इनको हराने के लिए भी इलेक्शन लड़ेंगे। उनका ये मकसद तो ज़रूर होगा, वो खुद जीते या ना जीतें, लेकिन मुर्तज़ा जवेद जीता को हराना उनका मकसद भी है। तो इस सूरत में PTI देखते हैं कि कहाँ तक जाती है। अच्छा जी, इसके नीचे 2 सूबाई असम्बली है, PK 242 है। तो यहाँ पर अगेन PTI के 2-3 नाम है। सिटिंग MPA जो है वो नज़ीर अहमद खान है, जिनका नाम चल रहा टिकट के लिए। गुज़नफ़र अली अब्बासी हैं। फिर डॉक्टर अजहर खान जदून, ये भी इस लिस्ट में मौजूद है। लेट्स सी टिकट तहरीक इंसाफ किसको देती है। फिर यहाँ पर अगेन मुस्लिम लीग नून का जो है टिकट डिसाइडेड है सरदार फरीद अहमद खान को, सरदार फरीद खान। और ये देखना होगा कि सरदार फरीद अहमद जो है वो उनका मुकाबला किसके साथ होगा, नज़ीर अहमद खान से होगा या गुज़नफ़र से होगा या डॉक्टर अजहर जदून से होगा। फिर जमात इस्लामी के भी यहाँ उबैदुर रहमान अब्बासी साहब हैं, उनका भी वोट बैंक है जमात इस्लामी का, यहाँ पे मजहबी वोट बैंक ज़रूर है यहाँ पे। अच्छा, 43 में अगर हम देखें, इसके नीचे दूसरी जो सूबाई असम्बली की सीट है NH-16 में, यहाँ पर भी PTI में 3-4 लोग हैं। सरदार कर्नल रिटायर्ड हैं। फिर कर्नल शबीर हैं, सरदार कर्नल शबीर, उनका नाम चल रहा है। शहजाद गुल अवान है तहरीक इंसाफ के। और यानी एक तो यह है कि उनका वो तहरीक इंसाफ का चेहरा है, एक फेस है, और बड़ी उनकी चल रही है कि ये टिकट अगर वो लेने में कामयाब हो जाए तो उनके लिए निकलना थोड़ा आसान होगा, मुकाबला आसानी से कर सकेंगे। रजब अली अब्बासी हैं यहाँ पर। तो लेकिन सरदार कर्नल शबीर जो है वो, उनको अगर टिकट मिलता है तो शायद मुस्लिम लीग नून के लिए थोड़ा आसानी हो सकती है। और अगर शहजाद गुल यहाँ लेने में कामयाब हो जाते हैं तो उनके लिए PTI को थोड़ा सा एज ज़रूर हासिल होगा कि वो एक तो एजुकेटेड, पढ़े लिखे, उन्होंने ऑलरेडी उनकी जो है ना वो बेहतरीन हिकमत अमली जो है देखी जाती है, और कुछ ना होने के बावजूद भी वो अपने पूरे इलाके में लोगों के अच्छे खासे काम करवाते रहे। फिर मुस्लिम लीग नून के जुल्फ़िकार जवेद अब्बासी जो है, अगर उनको टिकट मिलता है तो बैरिस्टर जवेद अब्बासी जो है ना वो अगेन नून लीग के वो वोट डिवाइड होगा। और सरदार अतीक भी हैं। फिर इसी तरह जमात इस्लामी के अब्दुल रज़ाक अब्बासी हैं। पाकिस्तान PTI जो है ना वो उसके भी सरदार शेर बहादुर वो भी हैं। तो यहाँ पर तहरीक इंसाफ को एज ज़रूर हासिल है कि जब जुल्फ़िकार जवेद अब्बासी यानी मुस्लिम लीग नून का टिकट किसी और के पास है, बैरिस्टर जवेद अब्बासी ऑलरेडी नाराज़ हैं और वो मैक्सिमम जो
अगर टारगेट करेंगे किसी को तो वो नून लीग को करेंगे, क्योंकि वो पहले पहले नून लीग के सेनेटर भी रह चुके हैं, एमपीए भी रह चुके हैं। तो पार्लियामेंटेरियन जो है पीटीआई वो भी बेसिकली उसका वोट बैंक एंटी पीटीआई वोट बैंक है। तो ये बाकी सारा वोट बैंक एंटी पीटीआई है। तो पीटीआई का अगर शहजाद गुल यहाँ पर जो हमारे सर्वे कह रहा है कि अगर वो आ जाते हैं तो पीटीआई के लिए काफ़ी हद तक आसानी होगी, क्योंकि वो एक ऐसे एक्टिव और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं कि जहाँ जो बैरिस्टर जावेद को भी अच्छा खासा जो है वो दे सकते हैं। अदरवाइज जो है वो बैरिस्टर जावेद जो है वो मजबूत उम्मीदवार के तौर पर अभी तक सामने आ रहे हैं, जो हमारी टीम बता रही है। NA-17 की बात करें जी, अली खान जदून है तहरीक इंसाफ के, मुश्ताक गनी है यहाँ पर यानी NA के लिए। तो लेट्स सी यहाँ अली खान जदून पहले और मुश्ताक गनी, क्योंकि ज़रा स्पीकर हैं वो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ वहाँ पर भी हो जाएगा। PMLN का अगेन क्लियर है, मोहब्बत अवान साहब हैं यहाँ पर, पीपल्स पार्टी के सैयद सलीम शाह साहब हैं, आज़ाद यहाँ पर ज़करिया हैं, ये पहले PTI में भी रहे हैं। तो ये ज़रा यहाँ पर डैमेज तो करेंगे तहरीक इंसाफ के वोट को। तो यहाँ लेट्स सी कि अली खान जदून, मुश्ताक गनी, अली खान जदून ही आते हैं तो मोहब्बत अवान तो ऑलरेडी क्लियर है नून लीग के, पीपल्स पार्टी के सैयद सलीम शाह हैं, आसाक ज़करिया हैं। लेकिन अगेन जो है ये यहाँ पॉपुलर वोट डेफिनेटली इस वक्त मैटर करेगा। और अगर तहरीक इंसाफ हिकमत अमली से जाती है, अपने मैक्सिमम जो वोट बैंक है जो इस वक्त तहरीक इंसाफ को एज ज़रूर रहा है कि सेम्पथी वोट भी है, जो कुछ हो रहा था उसका सेम्पथी वोट भी पीटीआई को मिल रहा है, उसको टैकल करेंगे तो ये देखा जा सकता है कि वो काफ़ी हद तक डैमेज करेंगे। अच्छा जी, PK-44 इसके नीचे 2 सूबाई असम्बली की आती है। PK-44 में तहरीक इंसाफ की 4-5 नाम है। कलंदर खान लोधी ज़रा बड़ा नाम है, इसे निसार सफदर हैं, उनके भाई हैं इफ्तिखार सफदर, और नबील अब्बासी अभी उन्होंने हालिया शम की। तो ये चारों टिकट की दौड़ में है तीनों, कलंदर खान लोधी, नबील अब्बासी और निसार सफदर। अब इनमें से जिसको भी टिकट मिलेगा, अगर आप मिलके ये चलेंगे तो डेफिनेटली ये सरदार नीलोठा को अच्छा खासा टफ टाइम दे सकते हैं। अदरवाइज सरदार नीलोठा ऑलरेडी जीते हुए हैं पहले भी, उनकी ग्राउंड पे अच्छी खासी वर्किंग भी है। जमात इस्लामी के भी यहाँ पर अमजद खान जदून है PK-45 पे, सॉरी अगले उसमें है, ये PK-44 की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर यानी 1-on-1 मुकाबला जो नज़र आ रहा है वो PTI और PMLN के दरमियान नज़र आ रहा है। PTI जिसको भी टिकट देती है। 45 में मुश्ताक गनी है, तैमूर खालिद, ये जो नौजवान जिसकी मैंने जिक्र किया था। मुश्ताक गनी अगर ऊपर आ जाते हैं NA-17 में तो यहाँ पर नीचे शायद तैमूर खालिद एक एनर्जेटिक और यंग होगा। अरशद अमान नून लीग के क्लियर है, उनके साथ मुकाबला है, और अमजद खान जैदुल PK जमात इस्लामी के। ये ओवरऑल सूरत थी, आप तक रखनी थी। तो आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है नवीद सद्दी के नाम से, यूट्यूब है, टिकटॉक है, उसको फॉलो कीजिए, और हमारा ग्लोबल इलेक्शन ऑब्जर्वर है उस नेटवर्क को फॉलो कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।